भारत में एजुकेशन, क्या इसे पूरी तरह से मतलब सबके लिए फ्री हो जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सिर्फ बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सबके भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ है एक बहुत ही शानदार सपना, और दूसरी तरफ हम कड़वी सच्चाई। तो चलिए आज इन दोनों को जरा आमने सामने रख कर देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, मतलब नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक कुछ भी, कोई फीस नहीं, कोई रुकावट नहीं, हर दरवाजा खुला का खुला। अगर ऐसा हो जाए तो इस एक फैसले से भारत की तस्वीर कैसे बदल सकती है? क्या हम सच में एक ज्ञान की महाशक्ति बन जाएंगे, या फिर ये एक ऐसा सपना है जो हकीकत की जमीन पर उतरते ही बिखर जाएगा? तो चलिए सबसे पहले उस खूबसूरत सपने की ही बात करते हैं, है ना? वो वाला आदर्श भारत जिसकी कल्पना इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग करते हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां ज्ञान पर हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार हो। देखिए, सबसे पहला और सबसे जबरदस्त असर क्या होगा? हमारी लिटरेसी रेट वो आसमान छूने लगेगी। जरा सोचिए उन लाखों बच्चों के बारे में जो सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। मुफ्त शिक्षा क्या करेगी? वो उस आर्थिक दीवार को ही गिरा देगी और हर बच्चे को क्लासरूम के अंदर ले आएगी। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होगा, ये तो एक पूरी पीढ़ी को अंधेरे से निकालने जैसा होगा। और सुनिए, ये बदलाव सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होगा। नहीं, ये तो एक तरह से सामाजिक न्याय की क्रांति होगी। सोचिए, जब एक मजदूर का बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों एक ही लेवल की शिक्षा पाएंगे, तो समाज में अमीर गरीब के बीच की जो खाई है ना, वो अपने आप भरने लगेगी। ये एक ज्यादा बराबर और इंक्लूसिव भारत की नींव रखेगा, जहां मौके किसी की जेब देखकर नहीं, बल्कि काबिलियत देखकर मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, एक्सपर्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इसका सीधा सा मतलब है हमारे देश के लोग, हम सब, हमारी सबसे बड़ी पूंजी। अब सोचिए, जब हर नागरिक पढ़ा लिखा और हुनरमंद होगा तो हमारी वर्कफोर्स कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को सच में रॉकेट की रफ्तार दे सकते हैं। हर बच्चे का छिपा हुआ टैलेंट देश की तरक्की का इंजन बन जाएगा। तो ये स्किल्ड वर्कफोर्स या कुशल कार्यबल आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जिनके पास कोई खास ट्रेनिंग या हुनर है। ये सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी नहीं होते, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स और इनोवेटर्स होते हैं। और यही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत होते हैं। और ये सारी बातें आखिर में कहाँ जाकर जुड़ती हैं? गरीबी पर सबसे बड़ी चोट। ये एक बहुत सीधा सा हिसाब है। अच्छी शिक्षा मतलब अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी मतलब बेहतर जिंदगी। ये जो पीढ़ियों से गरीबी का चक्र चलता आ रहा है ना, उसे तोड़ने का ये सबसे कारगर हथियार बन सकता है। बिल्कुल। सुनने में तो ये सब किसी जादू जैसा लगता है ना? मतलब एकदम परफेक्ट दुनिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा है तो हम इसे अब तक कर क्यों नहीं पाए? असली चुनौती आखिर है क्या? चलिए अब सपने से निकलकर हकीकत की थोड़ी कठोर जमीन पर कदम रखते हैं, क्योंकि इस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो मुश्किलों और कांटों से भरा हुआ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार वो है पैसा। जाहिर सी बात है, मुफ्त शिक्षा का मतलब है कि इसका सारा का सारा बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। सोचिए, टीचर्स की सैलरी, करोड़ों बच्चों के लिए नई बिल्डिंग्स, किताबें, कंप्यूटर्स, ये खर्च इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या आम जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ेगा, या फिर हमें हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों से पैसा काटना पड़ेगा? ये फैसले सच में आसान नहीं है। दूसरी बड़ी चिंता है क्वालिटी की। जरा सोचिए, अगर सरकारी स्कूलों में रातों रात स्टूडेंट्स की संख्या डबल या ट्रिपल हो जाए, पर टीचर्स और रिसोर्सेज उतने ही रहें, तो पढ़ाई का क्या होगा? क्या क्लासरूम सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाएंगे? और एक बात और, अगर प्राइवेट स्कूलों का कंपटीशन ही खत्म हो गया, तो क्वालिटी सुधारने का जो एक प्रेशर होता है वो भी तो कम हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुफ्त के चक्कर में हम शिक्षा का स्तर ही गिरा दें। और फिर आता है मैनेजमेंट का पहाड़ जैसा काम। भाई 140 करोड़ लोगों के देश में हर गांव, हर शहर तक एक जैसी बेहतरीन शिक्षा पहुंचाना कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। इसमें करप्शन का खतरा है, रिसोर्सेज के गलत बंटवारे का डर है, और इस बात का भी कि कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही मिसमैनेजमेंट का शिकार ना हो जाए। और एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, वो है इंसान का स्वभाव। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते, उसकी कीमत नहीं समझते। तो एक डर ये भी है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मुफ्त शिक्षा को उतनी गंभीरता से लें ही ना, और अगर ऐसा हुआ तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी मुहिम का मकसद ही अधूरा रह जाएगा।
तो ये है तस्वीर का पूरा सच। एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ है एक पढ़े लिखे, बराबर और तरक्की करते भारत का सुनहरा सपना, और दूसरी तरफ है पैसे की, क्वालिटी की और मैनेजमेंट की ज़मीनी हकीकतें। ये एक शानदार विजन और मुश्किल रास्तों के बीच की टक्कर है। तो आखिर में हम सब कहाँ पहुँचते? शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि शिक्षा मुफ्त हो या ना हो। नहीं, असली सवाल शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। और यही इस पूरी बहस का सार है। हमारा लक्ष्य सिर्फ मुफ्त शिक्षा नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा। क्योंकि बिना क्वालिटी के मुफ्त शिक्षा बस एक खोखला वादा बनकर रह जाएगी। असली चुनौती इन दोनों को एक साथ हासिल करने में है। सोचने वाली बात है ना?